जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं होली की, यानी कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होली पूजन की विधि क्या है, सरल सरल सामग्री क्या है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हम ऐसा क्या धागा बनाएं, ऐसी क्या चीज बनाएं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, होली पर हम क्या करें और क्या भूल कर भी ना करें, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं होली की। होली का पर्व आ ही गया, समझो होलाष्टक भी लगने वाले हैं। बहुत सावधानी की जरूरत होती है। कहते हैं ये जो जले कटे दिन होते हैं ना, इनमें सब तमाम दुनिया से ज्यादा जो जादू टोने किए जाते हैं वो इन्हीं दिनों में किए जाते हैं। किया कराया रहता है, नजर रहती है, हाय लगती है, बददुआ लगती है, दोष लगते हैं। ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो होली के ऊपर अक्सर लोग बुरे इरादे से किया करते हैं, लेकिन कभी किसी के बुरा करने से बुरा नहीं होता, लेकिन उसका दुष्प्रभाव होता है। लेकिन हम अपने आप को बचाएं, दूसरे के को हम नहीं सुधार सकते, अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे उपाय, क्योंकि पूरी होली की सीरीज आपके लिए आने वाली है। क्योंकि हर दिन मैं आपको एक वीडियो दूंगी और इसमें भी दूंगी और शॉर्ट में भी छोटे छोटे उपाय बताऊंगी कि कहीं कोई आपका नुकसान ना हो। हर तरह से आप बच के रहें, हर तरह से आप सुरक्षित रहें, हर तरह से आप स्वस्थ रहें और कोई भी आपका बाल बांका भी ना कर पाए और आप अपना समय बढ़िया से व्यतीत करें। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए आज बात करते हैं कि होली कब है। सब अच्छी तरह से जानते हैं, फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर होली का दहन होता है। होली 2 दिन होगी ना, होली और उसके बाद धुलहटी, यानी कि होली और रंग भरी होली, यानी कि पहले दिन होली का दहन होगा और अगले दिन रंग की होली खेली जाएगी। होली का दहन का शुभ मुहूर्त जो है 6:24 से 8:51 तक है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा में होली का दहन का ये मुहूर्त है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार होली का दहन पर भद्रा का साया भी नहीं है, तो निश्चित होकर होली का दहन कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें आगे बताऊंगी, फिलहाल बता देती हूँ सरल पूजन विधि। क्योंकि होली का दहन होता है शाम को, लेकिन पूजन जो स्त्रियां करती हैं, हम स्त्रियां करती हैं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए और भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए भगवान का भजन करती हैं, जिससे उन्हें बल मिले और वो सुरक्षित रहें। इस तरह की मान्यता के साथ हम पूजा करते हैं तो हमारे बच्चे भी दीर्घायु होते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, प्रहलाद को बल दिया, प्रहलाद को अपना साथ दिया, उसी प्रकार प्रभु हमारे बच्चों के ऊपर भी अपना हाथ और अपना साथ बनाए रखना। तो होली वाले दिन सबसे पहले ये बता देती हूँ कि स्त्रियां हम सब जब तक आप पूजा करने जाती हैं तब तक का व्रत तो अवश्य ही रख लेना चाहिए। जब हम होली की पूजा करने जाते हैं संभवतः कोशिश करें कि 12 बजे तक आप होली की पूजा कर लें। उसके बाद आपको जो सामग्री लेकर जानी होती है, उसमें एक लोटा लेना होता है, उसमें गंगा जल, उसमें जल लेना होता है, थोड़ा सा कच्चा दूध भी कोई लोग डाल लेते हैं। आप अगर डालते हैं, आपके घर में पहले से डलता है तो ठीक है। उसके ऊपर एक कंठ में मोली बांध दी जाती है कलश में, और उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना दिया जाता है। एक थाली रहती है, उसके अंदर आपको क्या क्या सामग्री विशेष रूप से रखनी है। देखिए, जो आपके परिवार में होता चला आया है वो तो आप कर लेंगे, लेकिन कुछ खास चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर नहीं भी होती हैं तो कर लोगे, उसका नुकसान कुछ नहीं मिलेगा, केवल फायदा ही फायदा मिलेगा। आपकी थाली के अंदर रोली होगी, आपकी थाली के अंदर हल्दी होगी, आपके थाली के अंदर गेहूं की जो बाली होती है, जिन्हें हम शाम को भूनेंगे भी होली के में, वो बाली रखी जाती है। 5, 7 या 11 की संख्या में वो होगी। कच्चा सूत जरूर होगा। फिर उसके साथ साथ आपके पास कुछ जो आपने पकवान बनाए वो मीठा जरूर होगा, गुड़ जरूर होगा, आटा जरूर होगा, थोड़े से जौ जरूर होंगे। ये सारी चीजें आपके पास उसके अंदर होंगी जरूर, और कुछ दक्षिणा जरूर होगी। कहा जाता है होली वाले दिन जब आप पूजा करके उठे, उसके बाद अगर आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ मेला लगता है, वहां तो कोई कहने ही नहीं, आप कितना भी किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं नहीं भी लगता है तो आज के दिन पूजा करने के बाद, होली की पूजा करने के बाद स्वीपर को दान जरूर दे दीजिएगा। जो हेल्पर्स होते हैं, जो आपकी सफाई क्लीनिंग करते हैं स्ट्रीट वगैरह की, गलियों की, उनको जरूर दे देना चाहिए। अन्न का भी दान कर सकते हैं, यानी कि जो आटा है, फिर गुड़ है और फिर कुछ पैसे हैं, वो जरूर दे देना चाहिए। होली पूजन जब आप करें तो आपके पास गाय के गोबर के कंडे या बुरकले कहते हैं, जिनमें में छेक होता है, उसकी माला बनाते हैं और वो माला जरूर वहां पर अर्पित की जाती है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स की माला होती है या बिस्किट की माला होती है जो छोटे छोटे बच्चों को पहनाई जाती है।
जो जिनकी नई शादी होती है उन या फिर बच्चा होता है तो उनके घर में ये सब रिचुअल्स होते हैं। तो वो सब होता होगा आपके यहाँ भी। तो बच्चों को पहना कर ले जाते हैं, नए नए कपड़े पहनकर जाते हैं। बच्चों के लिए तो होली का पर्व बहुत विशेष है। अब हम बात पूजा की कर रहे हैं। पूजन सामग्री हो गई। जब आप होली वाले पूजन के स्थान पर जाएंगे तो वहां सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। आप अपने जो जो वस्तु ले गए वो सब चढ़ाते हैं। एक बच्चों की सुरक्षा के लिए धागा बनाना बताऊंगी, एक धन क्षेत्र में रखने के लिए धागा बनाना बताऊंगी। उसके बाद जब आप कच्चा सूत लेकर गए हैं तो कच्चे सूत का 7 तार का 7 धागे, कच्चा सूत देख लीजिएगा। कई बार जो कच्चा सूत आप लेते हैं ना उसमें वो थोड़ा मोटा होता है, तो आप उसे खोल कर देखेंगे तो उसमें तार तार दिखाई देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, या कई बार सिंगल ही होता है। सिंगल नहीं होता, ज्यादातर तार हमारे यहाँ तो मोटा ही होता है। तो उसमें गिन लीजिए 7 हो तो उसको आप ले लीजिएगा। उसके में 7 गांठें लगाकर, और जो आप हल्दी लेकर गए हैं गंगा जल में हल्दी भिगोकर उसके अंदर उसको रख के छोड़ दीजिएगा अपनी थाली में, पूजा की थाली में। फिर एक और धागा लीजिएगा, वो 8 तार का धागा लीजिएगा, उसके अंदर 8 गांठें लगाइएगा और वो हल्दी में भिगोकर वो अलग रख लीजिएगा अपनी ही थाली में। अलग कोई कटोरी ले जाएगा उसमें रख लीजिएगा। आप अपनी पूजा करिएगा, 7 परिक्रमा करिएगा, कच्चा सूत्र लपेटिएगा। रक्षा सूत्र कहा जाता है इसको, पवित्र है ये धागा बहुत ज्यादा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल से परिक्रमा करके सब चढ़ाकर प्रार्थना कीजिएगा। भगवान जी के नरसिंह अवतार की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपके बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। जो भी आप मंत्र पूजा करना चाहें वो करिएगा। भगवान का हृदय के साथ, प्रेम के साथ आभार कीजिएगा कि आपको एक खुशहाल परिवार मिला और सदैव ये परिवार ऐसा ही बना रहे। उसके पश्चात वो जो आपने 7 तार का धागा बनाया है, 7 गांठ वाला, वो आप अपने अपने जो आप हैं आप अपने लेफ्ट हैंड पर बांध लीजिएगा। लेफ्ट हैंड पर बांध लीजिएगा, वहीं की वहीं लेफ्ट हैंड पर बांध लीजिएगा। और वो जो धागा आपने 8 गांठ लगाई हैं और 8 धागे तार हैं जिसके अंदर, वो संभाल कर रख लीजिएगा और अपने घर लेकर आइएगा अपनी ही थाली में रखकर। वहां से आने आने जब आप वहां से आए तो अगर रास्ते में कोई कुत्ता मिलता है तो जो आप मीठा पकवान, पूड़ा पूरी कुछ बना कर ले गए वो कुत्ते को जरूर दे दीजिएगा। और जमादार को, स्वीपर को, यानी कि जो मैंने बोला वो सामान आप जरूर दीजिएगा। घर जब आए तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के इधर भी और इधर भी जो जल थोड़ा सा वहां से वापस लाए हैं, क्योंकि पहले भी शिवरात्रि पर भी एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मंदिर जाएं अगर जल आप कलश लेकर जा रहे हैं तो कभी भी कलश को खाली नहीं लाना चाहिए। थोड़ा सा जल उसके अंदर जरूर वापस लेकर आना चाहिए, यानी खाली नहीं आना है। तो जो आप कलश में जल लेकर आए हैं तो वो थोड़ा इधर दरवाजे के और थोड़ा इधर, दोनों ओर आपको अच्छे से उनको डालना है। और जो हल्दी और कुमकुम आप लेकर गई थी, जहाँ आपने चढ़ा दिया, थोड़ा आपकी थाली में बचा हुआ है, उससे आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना देंगी। उसके बाद ही आप अपने घर के अंदर एंटर करेंगी। फिर आपने वो जो धागा बनाया है 8 तार का, 8 गांठ का, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया है। होली से लेकर बसोड़े तक, यानी कि जो अष्टमी आएगी तब तक वो बच्चों के हाथ में, गले में, और अगर वो हाथ में भी बच्चा नहीं पहन पाता है, गले में नहीं पहन पाता, तो उसे किसी पॉलिथीन में रैप करके, छोटे छोटे पॉलिथीन के पैकेट आते हैं उसमें रैप करके उस बच्चे की पॉकेट में रख दीजिए। ठीक है। या फिर और भी कुछ नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, हाथ में नहीं पहन रहा, गले में नहीं पहन रहा, तो आप उसके पाँव में भी बांध सकते हैं। ये पवित्र धागा है, आप पाँव में भी बांध सकते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप है, लेकिन ये धागा आपके बच्चे की हर तरह से सुरक्षा करेगा। यानी कि जले बुने दिन है, बच्चा बाहर निकल गया, इधर पैर पड़ गया, उधर पड़ गया, बहुत बच्चों को आप सिखा के रखेंगे कि चुराया देख के चलना है, हमें किसी चीज के ऊपर कोई पैर नहीं रखना है, किसी का दिया हुआ हमें कुछ नहीं खाना है। आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा देती हैं। होली के दिन है, बहुत बच के रहना है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी गलती हो जाती है। और कभी कभी नेगेटिविटी एनवायरमेंट में भी होती है। उन सब से वो अपने आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा धागा। वो बच्चा छोटा हो या आपका एडल्ट हो, कोई भी हो। अगर बच्चा एडल्ट है तो एक पॉलिथीन के पैकेट में रैप करके आप ना उस बच्चे की पॉकेट में रख दीजिए। वो जहां भी जाए वो पैकेट उसके साथ ही साथ रहेगा। हर दिन हर कपड़े बदलेंगे, वो पैकेट नहीं बदलेगा। फिर वो होलिका दहन जिस दिन होगा उस दिन होलिका की जलती अग्नि में डाल दिया जाएगा। जितनी भी 8 दिन के अंदर नेगेटिविटी थी, यानी कि जितनी भी आपके अंदर शरीर में जो भी कुछ था, वो पूरा दिन रहने के बाद आपका होलिका दहन में वो चला जाता है। तो इसका मतलब अगर होलिका दहन में चला गया तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम अष्टमी में नहीं पूजेंगे, नहीं तो 8 दिन इस धागे को ऐसे रखा जाता है। छोटी होली से लेकर 8 दिन इस धागे को रखा जाता है। और जब अष्टमी आती है तब आपको वो धागा वहां से हटाकर कहीं किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। उससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है।
अब यहाँ बात करेंगे कि हमें होली वाले दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। सब अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि हम घर में पकवान बनाएं, मन को स्वच्छ रखें, घर को स्वच्छ रखें, फिर भगवान का स्मरण करें, कभी किसी का बुरा ना करें, ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, ये सब चीजें आप सब जानते हैं। लेकिन क्या हमको सावधानी रखनी है, सफेद चीज का सेवन ना तो खुद करें, ना अपने मतलब किसी के घर का आए, ना कोई आए तो हमें अब हम उसे अपने घर खिलाएं। क्या होता है जब हम अपने घर भी खिलाते हैं तो भी दूसरा इंसान शक कर सकता है, ठीक है, तो फिर ऐसी चीज क्यों करनी है ना। जब हम ठीक है तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, उन चीज से बचना चाहिए। नव विवाहिताएं जो है वो जलती भी होली को ना देखें। आज के दिन यानी कि होली के जो दिन है 27 तारीख से जो होलाष्टक लग रहे हैं, 27 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यानी कि 8 को होली है, इतने दिन आपको अपने आप को और अपने परिवार को बचा कर रखना है। अगली वीडियो में बनवाऊंगी एक बहुत जबरदस्त वाली पोटली जो कि आपको और आपके परिवार को और आपके घर को हर तरह से हर चीज से बचा कर रखेगी। उसके साथ साथ क्या क्या आपको कर लेना चाहिए पहले से तैयारी, ये भी आपको मिलता रहेगा। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आपके लिए खूब शुभ हो, भगवान का प्रेम रंग भरकर आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप दीजिए इजाजत। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।